गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 फिजिक्स में हम चैप्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है एसी करंट जनरेटर, हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर या एसी डायनेमो, प्रत्यावर्ती डायनेमो। सबसे पहले हम डायनेमो को समझ लेते हैं। डायनेमो एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा मशीन है जिसमें हम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है। इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में पी क्यू आर एस एक आयताकार कुंडली को हम घुमाते हैं। इसको हम कोणीय वेग ओमेगा से घुमाते हैं। इसके घुमाने के कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे कि प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। इस प्रकार हमको धारा प्राप्त होता है। इसको हम देख लेते हैं। पी क्यू आर एस आयताकार कुंडली है जिस पर n फेरों की संख्या है, a अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। इसको ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया जाता है, जिस पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। कोणीय वेग से घुमाया जाता है, जिसके कारण चुंबकीय फ्लक्स फाई बी में परिवर्तन होता है। अतः फाई बी इक्वल टू क्या होगा हमारा, इक्वल टू होगा ए बी कॉस ओमेगा टी। ठीक है, सॉरी, ए बी कॉस थीटा। यहां पर हम जानते हैं ओमेगा इक्वल टू होता है आपका थीटा बाई टी होता है। तो थीटा इक्वल टू होगा हमारा ओमेगा बाई ओमेगा टी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं फाई बी इक्वल टू ए बी कॉस ओमेगा टी, क्योंकि हम कोणीय वेग ओमेगा से हम घुमा रहे हैं। अब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित ईएमएफ विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है, जो कि होगा आपका ए इक्वल टू माइनस सॉरी एन डी फाई बी अपॉन डी टी। ठीक है, ये हम वापस माइनस का चिन्ह आएगा। वैल्यू रख देंगे फाई का वैल्यू, फाई बी का वैल्यू रखेंगे तो आएगा ए इक्वल टू माइनस एन डी बाई डी टी। फाई बी का वैल्यू यहां से रखेंगे ए बी कॉस ओमेगा टी, ए बी कॉस ओमेगा टी इक्वल टू माइनस डी एन ए बी कॉस ओमेगा टी बाई डी टी होगा। एन को हम अंदर लेके चले जाएंगे। डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी का जब हम करते हैं, अवकलन करते हैं, तो हमको प्राप्त होता है एन ए बी कॉस का अवकलन करने पर हमको प्राप्त होगा माइनस साइन ओमेगा टी, और इस ओमेगा को जब हम करेंगे अवकलन तो हमको प्राप्त होगा ओमेगा। माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी इक्वल टू होगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। ओके, ये हमको प्राप्त हुआ, जिसको हम इक्वल टू ई नॉट
साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। तो देखिएगा साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी को छोड़कर ये जो भी वैल्यू है आपका, ये होगा आपका ई नॉट के इक्वल होगा। तो ई नॉट इक्वल टू क्या होगा आपका एन ए बी ओमेगा, ठीक है। ई जो है आपका तात्क्षणिक विद्युत वाहक बल है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, और ई नॉट है आपका विद्युत वाहक बल का ई एम एफ का शिखर मान। ओके, यह ई नॉट जो है आपका मैक्सिमम वैल्यू है विद्युत वाहक बल का ई एम एफ का मैक्सिमम वैल्यू है। ये मैक्सिमम वैल्यू हमको कब प्राप्त होगा, जब साइन ओमेगा टी का वैल्यू 1 प्राप्त होगा। और साइन ओमेगा टी का वैल्यू 1 प्राप्त तब होगा जब हमारा ओमेगा का वैल्यू 0 प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ पर कुंडली पी क्यू आर एस को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हम घुमाते हैं। प्रारंभिक स्थिति में यह स्थिर है, इस कारण ओमेगा टी या थीटा का वैल्यू 0 है। इस थीटा का वैल्यू अगर यहाँ पर रखें हम साइन की जगह, तो हमको 0 प्राप्त होगा, ई का वैल्यू हमको 0 प्राप्त मिलेगा, ठीक है। यदि हम 90 एंगल यह जब घूमता है तो यह हमें ई 0 वैल्यू प्राप्त होता है, जो कि ईएमएफ का अधिकतम मान होता है। ओके, ग्राफ जब खींचा गया है तो यह यहाँ पास 0 वैल्यू प्राप्त हुआ है, यहाँ पास हमें अधिकतम वैल्यू प्राप्त हुआ है। जब यह 180 डिग्री में घूमता है तो हमको फिर से 0 प्राप्त होता है। इस प्रकार यह ग्राफ आपका गया है। प्रारंभिक स्थिति में पी क्यू आर एस कुंडली जो है यह इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित रहता है, ठीक है। पी क्यू आर एस, इसको हम वामावर्त दिशा में घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो यह इस प्रकार प्राप्त होता है। पहले तो हमको ये वाला स्थिति प्राप्त हुआ, फिर से इसको 90 एंगल में हम घुमाएंगे तो हमको इस प्रकार वैल्यू प्राप्त होगा, जो कि ये वाला वैल्यू है, ठीक है। फिर से इस प्रकार यह घूमता है पी क्यू आर एस, हमको ये वाला स्थिति प्राप्त होगा, और फिर इस प्रकार यह चुंबकीय क्षेत्र का एक बार लंबवत होता है, एक बार समांतर, एक बार लंबवत, एक बार समांतर। तो यह अपनी स्थिति में अपनी जगह यह इस प्रकार घूमते रहता है, जिससे इसके कुंडली के घूमने के कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और प्रेरित धारा हमको प्रेरित विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है, जिसके कारण प्रेरित धारा प्राप्त होता है। इसको घुमाने के लिए हम थर्मल पावर प्लांट में जैसे स्टीम का यूज करते हैं, वाटर स्टीम का, हॉट स्टीम का, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राफ शो किया गया है, और ये आपका विद्युत वाहक बल का मान जो मैक्सिमम कब होगा प्राप्त और मिनिमम कब प्राप्त होगा, ये हमको शो किया गया है, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं, यदि मैं मानूं कि यदि ई नॉट विद्युत वाहक बल को यदि मैं परिपथ में आर परितोष वाले परिपथ में रखूं, यदि ई विद्युत वाहक बल आर प्रतिरोध वाले परिपथ में हो और किसी क्षण यदि ई विद्युत वाहक बल वाला विद्युत वाहक बल हम आर प्रतिरोध वाले किसी परिपथ में लगाते हैं और किसी क्षण आई धारा प्रवाहित करे तो हमको प्राप्त होगा आई इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है आई आर होता है। यहां पर हमको आई इक्वल टू प्राप्त होगा E अपॉन आर, ठीक है। E का मान हम रखते हैं यहाँ पर, तो हमको मिलेगा आई इक्वल टू
ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। यहां पर आई का जो मान है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, हम इसको लिखेंगे। ठीक है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। धारा का मान हम इस प्रकार प्राप्त होगा, जहां पर ये जो वैल्यू है ये आपका बराबर है आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर के बराबर होता है। और इनके मध्य यदि हम ग्राफ खींचे तो हमको प्राप्त होगा इस प्रकार। यह आपका प्रेरित ईएमएफ का मान वैल्यू है, और यह आपका प्रेरित धारा के लिए यह इस प्रकार ग्राफ खींचा गया है। ठीक है, यह हमें समय शो करेगा। ठीक है, धारा और समय और प्रेरित विद्युत बल के मध्य आपका यह ग्राफ इस प्रकार हमारा रहेगा।